नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले दिव्यांग मंत्रालय के बारे में। एक्चुअली भी हाल ही में जो भारत का एक राज्य है, ठीक है, जिसके द्वारा देश का पहला दिव्यांग मंत्रालय बनाया गया। जानेंगे ये राज्य कौन सा है, साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया है, इसके अंतर्गत इस वर्ष का थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन असेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ध्यान रखना है, ये जो 3 दिसंबर है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया, एक्चुअली में इसी अवसर पर जो महाराष्ट्र सरकार है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ दिव्यांग यानी कि दिव्यांग मंत्रालय का उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन के साथ ही जो महाराष्ट्र है, ये एक्चुअली में देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दिव्यांगों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो भी फिजिकली या फिर मेंटली तौर पर डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें एजुकेशनल और प्रोफेशनल स्तर पर मदद मुहैया कराना है। साथ ही साथ ये जो मंत्रालय है, इसे तत्काल के लिए ऑपरेट किया जाएगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसके बगल में एक ओल्ड मुंबई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसी यूनिवर्सिटी से तत्काल के लिए इस मंत्रालय को ऑपरेट कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग आने वाले विधानसभा सेशन के अंतर्गत एक मंत्री को भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है, अब तक जितने भी जो भी फिजिकली या फिर मेंटली तौर पर डिसेबल लोग हुआ करते थे, उनके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स या फिर इश्यूज होती थी, ये सारी की सारी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा देखी जाती थी। लेकिन अब ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं या फिर जो भी शिकायतें हैं, ये सारी की सारी देखी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ दिव्यांग के द्वारा। अब इसके साथ ही साथ अब आखिर ये नए मंत्रालय की जरूरत पड़ी क्यों महाराष्ट्र को। एक्चुअली में अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया कि जो महाराष्ट्र है, यहाँ तकरीबन 2.5 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से दिव्यांग हैं, ठीक है, यानी फिजिकली या फिर मेंटली तौर पर डिसेबल्ड हैं। अब चूंकि यह संख्या काफी ज्यादा है, इस वजह से भी महाराष्ट्र सरकार को एक अलग मंत्रालय बनाने की जरूरत पड़ी थी। अब चूंकि ये जो मंत्रालय है, ये बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो आइए जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। जो महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है, इसकी विंटर कैपिटल कौन सी है, तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है नागपुर। इसके साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की यहाँ 48, राज्यसभा की 19। साथ ही साथ यह एक द्विसदनीय राज्य है, यानी कि एक बाई कैमरल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में 288 सीट, जबकि विधान परिषद में कुल 78 सीट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री। क्या महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री का नाम पता है? महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था यशवंतराव चौहान। क्या नाम था? यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम था श्री प्रकाश। श्री प्रकाश महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल थे। अब महाराष्ट्र को मैप पर फिगर आउट करें तो महाराष्ट्र ये रहा मैप पर महाराष्ट्र एक्चुअली में ये जो स्टेट है, ये कुल 6 राज्य यानी 6 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब थोड़ा सा इस पार्ट को और जूम करें तो जो महाराष्ट्र है, ये 6 स्टेट की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आता है गुजरात, फिर आता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखो ये छत्तीसगढ़ का ये वाला इलाका, इसके अलावा यहाँ है तेलंगाना, यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर गोवा। ये तो हुए 6 राज्य जिसके साथ महाराष्ट्र अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ एक जो यूनियन टेरिटरी है, यह दादर नागर हवेली और दमन दीव। एक्चुअली जो दमन दीव वाला हिस्सा है वो यहाँ पर पड़ता है। बहुत ही छोटी सीमा दमन दीव महाराष्ट्र के साथ साझा करता है। तो जो महाराष्ट्र है, ठीक है, यह कुल 6 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र राज्य है, इसका गठन 1 मई सन 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र आबादी के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जबकि क्षेत्रफल के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है, यहाँ का राजकीय पुष्प जारुल फ्लावर है। यहाँ का राजकीय पक्षी हरावत है। हरावत एक्चुअली में एक हरे रंग पीले पैर वाला कबूतर होता है, ठीक है, इसे यहाँ हरावत कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है, ये है मैंगो ट्री। यहाँ का राजकीय जो फल है, ये मैंगो है। और साथ ही साथ यहाँ का राजकीय पशु ये है शकरू। शकरू एक्चुअली में भारतीय नस्ल की एक बड़ी गिलहरी होती है,
साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र है यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है ये है कलसूबाई शिखर। कलसूबाई शिखर एक्चुअली में इसकी जो ऊंचाई है ये 1646 मीटर है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स की बात करें तो इनमें गणेश चतुर्थी है, पोला है, होली है, गुड़ी पाड़वा है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनमें मुंबा देवी टेम्पल है, बालाजी टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल है, महालक्ष्मी है, कपिलेश्वर है, मुक्तिधाम टेम्पल है। साथ ही साथ यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों में भीमा है, कृष्णा है, गोदावरी है, वेनगंगा है, नर्मदा है, मुल्ला है, मुत्था है, कोयना है, सहित और भी कई सारी नदियां हैं। पर जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख किलों की बात करें तो इनमें सिंधुदुर्ग है, शिवनेरी है, प्रतापगढ़ है, सिंघागढ़ है और पुरंदर है। इसमें ध्यान रखना है सिंधुदुर्ग है ये कई दफा पूछा भी जा चुका है, जो सिंधुदुर्ग किला है या किस राज्य में, तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इनमें पेंच है, नवेगांव है, संजय गांधी है, गुगामल है, चंदौली है और तदोबा नेशनल पार्क है। साथ ही साथ यहाँ की कुछ प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट में अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, महाबलेश्वर, माथेरान है ना, इसके अलावा पितलखोड़ा, अंबोली, कोल्हापुर सहित और भी कई सारे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है यहाँ का जो इंपॉर्टेंट फोक डांस है इनमें लवाणी है, तमाशा है, कोली है और डिंडी है। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में देश का पहला दिव्यांग मंत्रालय बनाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।